हालेलुया। आज थोड़ी देर आपके साथ खुदा के कलाम की इस बात का जिक्र करना मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ इफिसियों किताब निकालें, इफिसियों किताब उसका 6वां अध्याय उसके 18वें पद से 20वें पद तक। When Paul was writing this letter to the church of Ephesians, he was writing something very special. कुछ खास बात लिख रहा था, और जब वो खास बात लिखने लगा 18वें पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। वहाँ ऐसे लिखा हुआ 6वां अध्याय इफिसियों किताब उसका 18वें पद से आगे। जी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना हाँ और विनती करते रहो। हर समय, पहली बात मेरे साथ बोलिए, हर समय। सब लोग बोलिए हर समय। सबकी आवाज नहीं आई, हर समय। अभी लगा सब लोग बोले। कितने लोग बोले हर क्या? तो फिर नौकरी कब करेंगे? खाना कब बनाएंगे? बाकी काम कब करेंगे? शादी ब्याह हल्दी मुंडन ये कब होगा? हल्दी उपटन मेहंदी, अगर ये सब हर समय यही करते रहेंगे तो वो बाकी कब करेंगे? सुनिएगा, वो ऐसे लिखा हुआ कह रहा है हर समय। जी। और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। और हर प्रकार से कैसे? आत्मा में। What you are doing in physical वो तो आप कर ही रहे हो, अपना नौकरी कर रहे हो, पर आपकी आत्मा क्या कर रही है? हर समय आत्मा एक काम कर रही है। हर समय क्या करे? आत्मा कुछ और कर रही है, शरीर कुछ और कर रहा है। पौलुस बहुत सफाई से लिख रहा था, शरीर के काम और आत्मा के काम दोनों अलग अलग हैं। शरीर अलग काम करता है, आत्मा अलग काम करता है, और शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। और आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो कह रहा था क्या करोगे? तो जीवित रहोगे। सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ। जी। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में क्या करो? प्रार्थना। आत्मा तुम्हारी क्या करती रहे? प्रार्थना। आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, खाना बन रहा है, प्याज तो कट रहा है साथ साथ, पर प्याज काटते वक्त भी आपकी आत्मा क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। प्रभु यीशु मसीह, ये खाना जो बना रहा हूं मैं, जिसके लिए बना रहा हूं उसको बड़ी बरकत दे, ये खाना बनाने के द्वारा परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाए। हर प्रकार से आत्मा में क्या करो? प्रार्थना किया करो। सुनिए आगे, सुनिएगा। और विनती करते रहो। और विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए हाँ लगातार विनती किया करो। वो कह रहा है जागते रहो, खाली ये नहीं कह रहा जागते रहो, पर वो कह रहा है इसीलिए जागते रहो। किस लिए भाई? इसलिए जागते रहो कि अपने अपने परिवार की टेंशन पाले रहो। वो इसलिए नहीं कह रहा इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तुम्हारे जागने का कारण ये है, बी अटेंटिव, बी अलर्ट, बी प्रेइंग ऑल द टाइम। व्हाई? फॉर होम? किसके लिए? अपने परिवार के लिए नहीं। हमारी प्रार्थना सिर्फ सेल्फिश नहीं हो। वो कह रहा है इसलिए जागते रहो ताकि तुम सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। और आगे सुनिए। और मेरे लिए भी। और कह रहा, पौलुस बात कर रहा और मेरे लिए भी। डोंट फॉरगेट अबाउट मी, मेरे बारे में भूल नहीं जाओ। मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। बोलने के समय ऐसा प्रबल साहस हो, वचन दिया जाए। हाँ, ऐसा वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का। पौलुस तुम बात कर रहे हो, पौलुस तुम कह रहे हो, तुम में साहस की कमी है क्या? हाँ जी, पौलुस को भी साहस की जरूरत है। वो कह रहा मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं जब बात करूं, प्रचार करूं, तो किसी के मुंह पे कह सकूं, बोल सकूं, सुसमाचार का भेद बता सकूं। आई डोंट वांट टू डू लिपापोती वाला प्रीचिंग। पौलुस कह रहा मुझे बोलने के वक्त में ऐसा प्रबल वचन मिले जो मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। मेरे लिए दुआ किया करो। जिसके लिए, आगे कह रहा जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। और यह भी कि उसके विषय में जैसा मुझे बोलना चाहिए साहस से
बोलो मिस्टर एक्स मुझे देख के उनके चेहरे को डरने नहीं लगूंगा। मैं मिस्टर एक्स के मुंह पे, तभी तो जब वो गया तो प्रीच कर रहा था, कह रहा था हे राजा अग्रिप्पा, इन बंधनों को छोड़कर मैं चाहता हूं सब मेरी तरह हो जाएं। अरे क्या कह रहे हो? कह रहा था अग्रिप्पा मैं चाहता हूं तुम भी प्रीचर बन जाओ। डर वर नहीं रहा था वो, उसके साफ साफ कह रहा था। वो जब बात कर रहा था तब खुदा के खादिम लोग बात कर रहे थे, कहते और उसी यीशु को तुमने, कह रहा था तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। साहस के साथ बोल रहा था। कैसे, कहां से आ रहा है इतना साहस? लोगों से कह रहा है मेरे लिए दुआ करो कि मैं साहस के साथ। कैसा लगता आपको? आपको प्रीचिंग कैसी मिले? लत्तो पत्तो वाली, मक्खनबाजी वाली, मिस्टर सो एंड सो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आइए मिस्टर ब्राउन वेरी गुड, आइए मिस्टर ल्यूक वेरी गुड, आइए मिस्टर अलेक्जेंडर वेरी गुड। आप तो, आपसे तो दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। अगर आपको यही वाली प्रीचिंग सुननी हो तो कहीं और जाइए, दूसरे चर्च को ढूंढिए। यू विल फाइंड मेनी अदर चर्चेस। यू आर कमिंग हियर जस्ट टू बी करेक्टेड। कहिए मुझे सुधार की जरूरत है। जरूरत है किसी को कि नहीं? किसको जरूरत है सुधार की बताइए? किसी को है? हाँ ब्राउन तुमको है ना? हैरी चाहिए ना? मिस्टर आपको चाहिए? मिस्टर जसवंत सिंह सुधार की जरूरत है या बिल्कुल सुधर गए? You know, there is no one is perfect. There is no one perfect. I need correction. मुझे सुधार की आवश्यकता है। पौलुस तभी तो पहले कुरिन्थियों में जब लिख रहा था तो कह रहा था अभी तो मैं अधूरा हूं, जब वो आएगा तब मैं पूरा हो जाऊंगा। अभी अधूरे हो पौलुस, तुम अधूरे हो। इतने बड़े प्रीचर हो, 14 किताबें लिख ली तुमने, 13 किताबें नए नियम की तुमने लिखी हैं, तुम अभी भी अधूरे हो। कहाँ? मैं अधूरा हूं, अभी मैं पूरा नहीं हुआ हूं, मुझे करेक्शन की जरूरत है। रोज उठता हूं, रोज सीखता हूं, रोज सीखता हूं। पौलुस कह रहा है मेरे लिए दुआ किया करो। खैर आगे चलें, मेरे साथ निकालें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, उसके 12वां 13वां पद पढ़ी जी। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि, बहनों ऐड कर लीजिएगा, ऐसा ना हो बहनें अपने आप को अलग समझ लें। हे भाइयों और बहनों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, वो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं जी, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनका क्या करो? वो कह रहा है उनका सम्मान करो। आगे पढ़ो बेटा। हाँ, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। उनके काम के कारण प्रेम के साथ, बहुत ही, फिर से पढ़ो। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। अच्छा, नहीं खाली आदर के नहीं, बहुत ज्यादा आदर के। एक तो था खाली आदर के, भाई आप हमारे आदरणीय नहीं ना, वो कह रहा उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। और सुनिए आगे बात खत्म नहीं हुई। आपस में मेल मिलाप से रहो। और फिर वो बात कर रहा है तो कह रहा आपस में मेल मिलाप से उनको तो आदर के योग्य समझो। खाली पादरी साहब की इज्जत मत करो, पर आपस में भी मेल मिलाप से रहो। ये वाला काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं। पादरी साहब आए, उठ के खड़े हो गए, वो उठ करके बैठ गए, पादरी साहब को पानी पिला दिया, पादरी साहब को चाय पिला दिया, पादरी साहब को नाश्ता करा, पर आपस में दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। आपस में लड़ाई हो रही है। वो कह रहा आपस में भी मेल मिलाप से रहो, ये काम करो। वो बता रहा है परमेश्वर जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुमको वचन सिखाते हैं, उनका आदर करो। ऑनर योर पास्टर, ऑनर योर टीचर, ऑनर द मैन ऑफ गॉड हु इज वर्किंग इन यू, हु इज टीचिंग यू, हु इज जस्ट डूइंग वर्क इन यू, उसका आदर करो। सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं मैं आपको जल्दी से अब एक जगह पर लेकर जाऊं जहां पर मैं आपको
जहाँ से शुरुआत करना मांग रहा था, ऐसे लिखा हुआ, जब आपने पढ़ा होगा यीशु मसीह के, खुदा बाप के बहुत से नाम। मैं आज ये पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा पढ़ करके कि मूसा ने खुदा बाप को एक नाम दिया। मोसेस गेव अ नेम टू गॉड। आपने अपने बच्चे को नाम दिया, आपको बड़ा अच्छा लगता है, ये नाम मैंने दिया है। आप सोचिए अगर खुदा बाप को आप नाम दें, आपको नाम देने का मौका मिले, कितना प्राउड फील करेंगे ना, ये नाम मैंने खुदा को दिया। कैसा लगेगा? हमको लगता है हम कई बच्चों के नाम रखे हमने, जब वो बच्चे सामने आते हैं हमने कहा यार इसका नाम तो मैंने रखा था अभिषेक, इसका नाम तो मैंने रखा था अर्पिता, इसका नाम तो मैंने रखा था। याद आता है, फिर बहुत अच्छा सा फील होता है। मूसा ने खुदा बाप को एक नाम दिया है, वो नाम है यहोवा निस्सी। आपको मालूम है यहोवा निस्सी का नाम का मतलब होता है, नॉर्मली जो लोगों को मालूम है वो मालूम ये है, यहोवा निस्सी का मतलब होता है द लॉर्ड इज माई बैनर। पर जब आप उसको और पढ़ेंगे तो उसका दूसरा मतलब है द लॉर्ड इज माई हेल्पर। अगर आप अपनी हिंदी की बाइबल में पढ़ेंगे जहाँ पर यहोवा निस्सी नाम उसने दिया, तब वहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा है निकाल कर ही पढ़िए। चलिए 17वां अध्याय निकाल लीजिए, निर्गमन की पुस्तक का 17वां अध्याय है, और वहाँ उसके आखिरी से हम जाएंगे। यहाँ लिखा है ईश्वर सहाय। अगर आप रांची की तरफ जाएं और रांची में आपका जाना हो तो आप जाकर के मिलिएगा लोगों से, ग्रीट करेंगे जब वो आपको, जैसे हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तो वो वहाँ पर ग्रीट करते हैं यीशु सहाय, यीशु सहाय बोलते हैं। ये ईश्वर सहाय है, कहने इसका मतलब ये ईश्वर ने सहायता की। यहोवा निस्सी जिसके नाम का मतलब है यहोवा परमेश्वर सहायता करता है, द लॉर्ड इज माई हेल्पर। और लिखा है दूसरा मतलब उसका ये, ही इज माई विक्ट्री इन बैटल, वो युद्ध में मेरी विजय है। यहोवा युद्ध में मेरी विजय है, ये नाम मूसा ने यहोवा परमेश्वर को दिया है। बट लेट मी टेक यू इनटू द सिचुएशन, उस परिस्थिति में लेकर के जाऊं जहां पर मूसा ने ये नाम परमेश्वर का रखा है। मेरे साथ चलिए वही 17वां अध्याय, 17वें अध्याय के 8वें पद से पढ़िएगा। वहां पर एक लड़ाई छिड़ गई है, उस लड़ाई का जिक्र है। 8वें पद से आगे पढ़ना शुरू कीजिए। 17 अध्याय 8वां पद, 8वें पद से 15वें पद तक पढ़ेंगे जी। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। अमालेकी आए हैं, रपीदीम में लड़ाई शुरू हुई है, वहां पर लड़ाई शुरू हुई जी। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, हाँ, और बाहर जाके अमालेकियों से लड़। बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और कहने लगा मैं क्या करूंगा, मूसा तुम क्या करोगे? लड़ाई झगड़े की सब तैयारी हो गई है। अब यहोशू से कह रहा है, यहोशू एक काम करो, तुम लड़ाई करने के लिए जाओ। कपिल तुम करो, एक काम करो, तुम वहां लड़ने के लिए जाओ, तुम वहां काम करने जाओ, वहां तुम टेंट लगवाओ, वहां पर जाकर के तुम कन्वेंशन की तैयारी करो। आलोक भैया आप क्या करेंगे? मैं ये लाठी लेके खड़ा रहूंगा खाली। अच्छा, अपना हल्का काम, हमको भारी काम, हम झाड़ू लगाएं, हम कुर्सी बिछाएं, हम कुर्सी सफाई करें, आप लाट साहब की तरह लाट में आइए और आकर के खड़े हो जाइए। मूसा जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये वो काम है, ये वो लीडरशिप है। You will be able to understand this leadership situation. Let me ask one question with you. आपसे एक सवाल पूछूं, कितने लोगों को अच्छा लगता है हम यूथ सेमिनार कराते हैं? You enjoy that youth seminar? Enjoy करते हैं ना आप? कितने? नहीं, सबको नहीं अच्छा लगता, निर्मल को नहीं अच्छा लगता है। You don't like youth seminar? हाँ, नहीं, सवाल तो सबसे पूछ रहा हूँ ना। अच्छा लगता है ना यूथ सेमिनार? क्रिसमस का प्रोग्राम हिंदी भवन में होता है, अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। वो कन्वेंशन जो होती है अच्छी लगती है ना, पर कन्वेंशन में आपका रोल क्या है? आप आए और आके चले गए खाली, या उसके अलावा भी कोई रोल था आपका, या सिर्फ पैसे दिए और काम खत्म? वो मूसा का ये वाला सीन पढ़ेंगे जब आप तो समझ में आ जाएगा आपको, ये टोटली उस कन्वेंशन से रिलेटेड है। कह रहा तुम लड़ाई करने जाना, मैं लाठी लिए खड़ा रहूंगा। सुनिए आगे। हाँ, मूसा की आज्ञा के अनुसार हाँ, यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा ने हारून और हूर को लिया और वो पहाड़ की चोटी पर चले गए।
जी। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, और वहां आपको कहानी मालूम है, वहां मूसा जब तक हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, जब जब वो अपने हाथ को नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता तब था। अमालेक प्रबल होता, दुश्मन तब तब प्रबल होता था। एक समय है, एक टाइम पर इजरायली परमेश्वर की सेना प्रबल होती है, और एक टाइम है जब अमालेकी प्रबल होते हैं। ये दोनों इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि मूसा का हाथ कब तक उठा हुआ है। मूसा का हाथ उठा है तो इजरायली प्रबल हो रहे हैं, और मूसा का हाथ नीचे हुआ तो अमालेकी प्रबल हो रहे हैं। अब सुनिएगा आगे जी। पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब जब मूसा के हाथ खड़े खड़े, आपने देखा ना कभी कभी आपको दुआ में हाथ उठाए उठाए आपके हाथ भर जाते हैं। अब आपसे हाथ खड़ा नहीं किया जाता, अब आपके हाथ नीचे होने लगे हैं, फिर आप बिल्कुल किसी तरीके से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब लिखा मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। उन्होंने एक काम किया, एक पत्थर लिया और ले करके मूसा के नीचे रख दिया। यानी अब मूसा खड़ा नहीं है, मूसा क्या हुआ, बैठ गया है। सुनिए आगे। हाँ, और वो उस पर बैठ गया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। और हारून एक साइड, हूर एक साइड, ये दोनों उसके हाथ को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हाँ, उसके बाद उसके क्या, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू के अनुचरों समेत हाँ अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। जी। तब मूसा ने एक वेदी बनाई। ये तब की कहानी है जब इसके हाथ को किसी ने खड़ा किया। ये तब की कहानी है जब इजरायलियों ने अमालेकियों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये तब की कहानी है। तब मूसा ने एक वेदी बनाई, देन ही मेड एन ऑल्टर, और उस ऑल्टर पर हाँ उसका नाम तब उसने उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, जिसका मतलब होता है यहोवा सहायता करता है। पर मालूम है आपको, ये यहोवा निस्सी नाम मूसा ने हारून और हूर की सहायता से रखा है। Let me tell you what I want to let you know, that this name is not been kept by just because of any situation. ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इस नाम के रखे जाने में खुदा बाप ने तो मदद की है, पर साथ ही साथ यहोवा पर हारून और हूर ने उसकी सहायता की है। ये हाथ उसके उठाए रहे हैं। अगर हाथ उठाए ना रहते तो यहोशू इजरायली लोग ये जाकर के अमालेकियों पर प्रबल ना होते, और ना ये प्रबल होते, और ना ही ये नाम रखा जाता। आपको एक और बात बताऊं, आपको हूर याद आया। अब आप हूर समझ गए हूर कौन है, पर आपको याद है, किसी को पता है, एक तंबू बनाया गया था, जिस तंबू के बारे में खुदा बाप ने मूसा को नक्शा दिया था, मूसा को पूरा डायरेक्शन दिया था, याद है? तंबू बनाने के लिए मूसा जब बनाने लगा तो ये डायरेक्शन किसके पास आया था? तंबू का नक्शा किसके पास था? मूसा के पास। ये ब्लूप्रिंट मूसा के पास था, पर बना कौन रहा था? वॉज इट मोसेस? क्या मूसा बना रहा था? बना कौन रहा था? बनाने के लिए खुदा बाप ने 2 लोग दिए थे, याद है नाम आपको? 2 लोग दिए थे खुदा बाप ने, उसका नाम याद है आपको? बसलेल एंड ओलियाब, 2 नाम है, याद कर लीजिएगा। बसलेल एंड ओलियाब नाम के 2 लोग परमेश्वर ने मूसा को सजेस्ट किए थे। कहा था ये 2 लोग तुम्हें देता हूं जो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण है, और ये इस तंबू के बनाने में तुम्हारी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एंड यू विल बी ब्लेस्ड। ये जो बसलेल है, बेजेल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये बसलेल उरी का बेटा है। बसलेल के बाप का नाम उरी था। 31वां अध्याय निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक का, 31वां अध्याय, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। 31वां अध्याय 1-2 पद पढ़िए जी।
फर्स्ट एंड सेकेंड वर्स। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र सुन, मैं उरी के बेटे बसलेल को जो हूर का पोता, जो किसका पोता है? हूर का। हूर कौन है? हूर वही है जो मूसा का हाथ खड़ा किए हुए था। अगर आप मूसा का हाथ खड़ा कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, दिस ब्लेसिंग विल कम जनरेशंस टू जनरेशंस इन योर फैमिली। आपके परिवार में वंश दर वंश चलाएगा। वो जो मूसा का तंबू बन रहा है, मूसा के तंबू बनाने के लिए जो दो अक्लमंद आदमी है, वो हूर का बेटा है, हूर का पोता है। हूर का बेटा ऊर और ऊर का बेटा बसलेल। और बसलेल अब बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि किसी ने मूसा के हाथ को उठाने में मदद की है। अगर आप मूसा का हाथ उठा रहे हैं, लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर योर जनरेशंस। आप अपने पूरे खानदान के लिए वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी आप बरकत का वसीला होंगे। पर करना क्या है? करना यह है, किसी की सहायता कीजिए। वो जो जिसके हाथ उठने से विजय प्राप्त होती है, आप उसके हाथ को संभालिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू डू दैट। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे साथ नहम्याह की पुस्तक निकालें। नहम्याह की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 17वां 18वां पद, बुक ऑफ नहम्याह 17 एंड 18 वर्स। यहाँ से लिखा हुआ है, जब यरूशलेम उजड़ गया, यरूशलेम जल गया, यरूशलेम की शहर पनाह टूट गई, जब सब कुछ ब्रोकन है, सब कुछ खराब है, सब कुछ बर्बाद है, तब लिखा खुदा के कलाम में, तब ये आया नहम्याह, और नहम्याह आकर के बात करने लगा। उसने लोगों से बातचीत की है और कुछ कहा है। सुनिएगा। तब मैंने उनसे कहा, तब मैंने, नहम्याह ने उनसे कहा, तुम आप देखते हो हाँ? कि हम कैसी दुर्दशा में हैं। हाँ, तू कहने लगा, तुम आप देखते हो हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं, कि यरूशलेम उजड़ पड़ा है, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, हाँ, और उसके फाटक जले हुए और हैं। उसके फाटक क्या है? तुम आप देखते हो दैट हाउ द सिचुएशन इज। तुमको मालूम है, तुम पूरी परिस्थितियों को जानते हो, तुमको सब कुछ मालूम है। यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर फेसिंग राइट नाउ। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, चर्च, डू यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन चर्च इज फेसिंग राइट नाउ? आपको पता है कि अब कलीसिया कौन सी परिस्थिति से होकर गुजर रही है? मालूम है कि नहीं मालूम है? हेलो, पता है कि नहीं पता है? द गॉस्पेल प्रीचिंग इज नॉट सो इजी नाउ। वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। वो कहने लगा, तुम आप जानते हो यरूशलेम कैसी उजाड़ दशा में पड़ा है। सुनिएगा क्या कहने लगा आगे, और उसके फाटक जले हुए हैं। हाँ? आओ आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं। वो कहने लगा, आओ हम। कौन? आओ हम। मेरे साथ बोलिए, आओ हम। हम का मतलब समझते हैं आप? हम ये लखनऊ वाला हम नहीं है कि अकेले को भी हम कह दिया। ये हिंदी वाला हम है जिसमें हम प्लूरल है। आओ हम सब मिलकर, आओ हम क्या करें? आओ हम यरूशलेम को की शहर पनाह को बनाएं। आगे सुनिएगा, कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। सुनिए आ गया। फिर मैंने उनको बतलाया, हाँ, कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, जी हाँ, और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। हाँ, हाँ, तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। हाँ। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। आपको मालूम है लिखा हुआ है, वो कहने लगा कि देखो राजा ने हम पर कैसे कृपा की, हमारे पास चीजें आ गई। देयर इज समबडी, लेट मी टेल यू चर्च, लिसन केयरफुली, देयर इज समबडी हु इज बीन सेंट बाय गॉड। यहाँ तो ये राजा के द्वारा भेजा गया था। राजा से इसने कहा था, मुझे भेज दो, मेरे पास बर्डन है कि मैं जाकर के यरूशलेम की शहर बना को फिर से बनाऊं। देयर इज समबडी हु केम विद द बर्डन फ्रॉम गॉड। किसी को खुदा बाप ने बर्डन के साथ भेजा है कि वो आकर के यरूशलेम की शहर पनाह को बनाए। व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जस्ट से दैट, अच्छा आओ हम कमर बांध कर बनाने के काम में मदद करें। और लिखा हुआ खुदा कलाम में, और तब नहम्याह बनाने लगा। उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए क्या किया? द चर्च स्टैंड टुगेदर। Stand together to do what? Not giving just a gift. Bring some souls. इनाम मतलब आत्माएं लाओ।
ब्रिंग सम सोल्स, कुछ आत्माएं लेकर के आओ, अपने साथ कुछ लोग लेकर के आओ, किसी को परमेश्वर के पास लेकर के आओ मिलकर हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। बिगाड़ना तो बड़ा आसान है, अकेला बिगाड़ देगा, आप अकेले बिगाड़ सकते हो, पर आओ हम मिलकर क्या करें। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम, ट्राई टू ब्रिंग अ सोल्यूशन। समस्या लेकर के मत आइए, पर आप समाधान लेकर आइए। डोंट कम विद अ क्वेश्चन, कम विद एन आंसर। डोंट जस्ट से ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा, ढिमका हो रहा। जाकर के किसी को परमेश्वर के पास लेकर के आओ। जब बैठो परमेश्वर की बातें करो, जब तुम्हारे मुंह से निकले परमेश्वर की बातें निकले, जब तुम्हारे ख्याल से निकले खुदा कलाम निकले। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय निकालिए, 13वां अध्याय उसका 17वां पद। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, जी, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जी, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। पढ़ो बेटा, क्या हो गया? वह ये काम आनंद से करे, हाँ। ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। सुनिए क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है अपने अगुओं की क्या करो, उनका आदर करो। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए दुआ करते वक्त पादरी साहब दुआ करने जब जाएं कहने लगे जॉय के लिए दुआ कीजिए, यार जॉय के लिए दुआ करनी पड़ेगी। चलो कर देते हैं पादरी, ये करना तो है ही है यार, पर आदमी किसी खास काम का है नहीं। अच्छा, इनके कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको किसी के लिए जाके कुछ करना है, पर आपको करना ही करना है, इसलिए करना है, दिल से नहीं करना है। बिकॉज यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। अपने अगुओं की मानो, फिर से पढ़िए, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, हाँ, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से करें, हाँ, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। ताकि वो ये काम कैसे करे? अरे सुसमाचार प्रचार करने का काम आनंद से करें। बोलते वक्त आपके चेहरे देख के डरने लगे, अबे यार ये वाली बात बोल दी तो राजा को कहीं बुरी न लग जाए। अभी ऐसे सिचुएशन ही ना आए, बोले तो खुल के बोले, बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बोलते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। उनकी अधीन रहो, उनकी आज्ञाओं को मानो, उनकी बातों को सुनो। Those who are awake for you, they are not going in all your situations. हर जगह पर जा तो नहीं रहे, ये युद्ध के मैदान में नहीं जा रहे हैं, पर ये हाथ उठाए तुम्हारे लिए खड़े। Respect them, obey them, क्योंकि उनको तुम्हारे प्राणों का लेखा देना होगा। Do you know that? आपको कई बार पादरी की बात बुरी लगती है ना, लगती है ना, नहीं लगती है? क्या है बात कर, कभी कभी तो लगती है। बोल नहीं रहा है कोई, लगती है। हाँ, नहीं लगती है, बोल कोई नहीं रहा है। लगती है पर कोई बोल नहीं रहा, लगती है। पर मालूम है आपको लगती है? सुनिएगा, ऐसे लिखा है, याजक, यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है, याजक नरसिंगा फूके जाने का शब्द सुनकर, नरसिंगा जब आखिरी समय का नरसिंगा फूका जाएगा, तो कह रहा है याजक नरसिंगा फूके जाने का शब्द सुनकर लोगों को चिता दे, और यदि वो उनको चिता दे और फिर भी वो ना माने, तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर उनके प्राण का पलटा मैं उनसे लूंगा। किससे? किससे? जिसे चिताया नहीं, जिसको चिताया गया है ना। मतलब ऐसे समझिए, मैं याजक हूं, मुझसे खुदा आपने कहा नरसिंगा फूक के सबको बता दे, तो पूरा चर्च इस वक्त है, मैंने सबको बता दिया। कोई एक बात सबको बता दी, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, मान लीजिए यही बता दिया। और अगर लोग ना माने
तो लिखा है खुदा कलाम में, तो उनके प्राण का पलटा मैं उन्हीं से लूंगा। किससे लूंगा? जिस नरसिंह का फूक के बता दिया, तो अब पलटा किससे लेगा? खुदा अब ब्राउन का हिसाब ब्राउन से करेगा। पर यदि याजक नरसिंगा फूके जाने का शब्द सुनकर लोगों को ना चिताए, तो मालूम क्या लिखा है? कोई कंप्लीट कर दे। यदि याजक ना चिताए तो क्या होगा? कंफ्यूज है ना? लिखा यदि याजक नरसिंगा फूके जाने का शब्द सुनकर लोगों को ना चिताए तो उनके प्राणों का पलटा मैं याजक से लूंगा। इफ आई डोंट प्रीच यू आई विल बी पनिश्ड। अगर मैं आपको नहीं प्रचार करूंगा तो सजा मुझे मिलेगी। मैं क्यों सजा लूं भाई? वाई शुड आई? मैं आपका पनिशमेंट अपने ऊपर क्यों लूं? मैं बता करके कहानी खत्म करता हूं, अब आप अपने आप समझो। वो तुम्हारा लेखा देंगे। आई एम अकाउंटेबल फॉर योर लाइफ। वो जिन्हें तुम्हारे लिए लेखा देना पड़ेगा वे ये काम कैसे करें? आनंद से करें। लेट देम बी हैप्पी। लेट द पास्टर डूइंग द वर्क हैप्पीली, खुशी के साथ इस काम को करें। वो आगे लिखा है, ना कि ठंडी सांसें ले लेकर। भैया क्या करना ही है, अब लोग तो ऐसे ही हैं भैया, क्या होता है आपको झेलना पड़ रहा, झेल रहे हैं। अब तो देखिए सेवा में निकले हैं तो लात जूते तो खाने ही हैं। सेवा का काम है रोहित, क्या करें यार, सबकी सुनना पड़ता है, क्या करें। ऐसी दशा में तुम्हें उनसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसी दशा में तुम्हें उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। इफ यू मेक योर लीडर अनहैप्पी, इफ यू मेक योर लीडर डूइंग द थिंग्स विद ठंडी सांसें ले लेकर, आह करके, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी ब्लेसिंग। बाइबल बताती है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। In this Appreciation Sunday, I want to let you know, see your church with your pastor's perspective. अपने नज़रिए से नहीं, पासवान के नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। आप कलीसिया को कैसे देखते हैं? हाउ यू सी द चर्च? लॉट ऑफ टाइम आई वॉन्ट टू सी विद माई पर्सपेक्टिव, अपने एंगल से देखना मांगते हैं। यू वॉन्ट टू डू समथिंग, see it from pastor's perspective. How to do, what to do, कैसे करें, सेवा कैसे करनी है, क्या करना है। अरे ढेरों दफा बहुत हर सवाल का जवाब नहीं होता। हर सवाल का जवाब नहीं होता। बोलिए, हर सवाल का जवाब नहीं होता। होता भी है तो दिया नहीं जाता। बोलिए ना, होता भी है तो दिया नहीं जाता। होता है ना, बहुत से सवालों का जवाब होता है। जवाब ऐसा जवाब देते कि भाई साहब उनके होश उड़ गए होते, पर चुप कर गए। छोड़ो यार, लिहाज कर गए, शर्म कर गए, मुंह बंद रख लिया। नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना था, किसी को दुखी नहीं करना था, वरना जवाब तो बहुत सारे थे। If you want to appreciate your pastor, know the pastor's vision. दर्शन क्या है उसका? अगर आप दर्शन जान जाएंगे तो आप उसके अनुसार काम कर पाएंगे। पर क्योंकि आपने दर्शन अभी मालूम ही नहीं किया है, मेरा दर्शन है, हमारा दर्शन है, हम कुछ काम करेंगे, हम अभी क्रिसमस का प्रोग्राम करेंगे, हम यूथ सेमिनार करेंगे, कैसे करेंगे? पादी साहब तुम अकेले कर लो, तुम करो, तुम्हारा दर्शन है। मूसा के पास दर्शन है और मूसा ने अपना दर्शन लोगों के साथ शेयर किया है। उसने बताया है, मुझे खुदा बाप ने ऐसे ऐसे तंबू बनाने के लिए कहा है,
तंबू में सुइसों की खाल लगाना है, बकरों की खाल लगाना है, भेड़ों की खाल लगाना है, ऊँटों की खाल लगाना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो ठीक है मूसा, जाओ, जाकर के ऊँट मार के लाओ, सुइस मार के लाओ, भेड़ मार के लाओ, सब मार मार के लाओ, सबको रंगो, तुम करो इस काम को ना। मूसा अकेला करेगा तो 10,000 साल लग जाएंगे। मूसा को करने में बहुत सालों साल लगेंगे इस काम को करने में। पर उस तंबू को बनाने के लिए वो पीतल की वेदी बनानी है, वेदी के नीचे सींग लगाना है, सींग के नीचे खंबे लगाने हैं, खंबे के नीचे टिकली लगानी है, टिकली के नीचे कटोरे लगाने हैं। वो सब कुछ मूसा का तंबू पढ़ लीजिए, टेक्निकली इतनी सारी चीज़ें लगानी है, इतना परफेक्शन से बनाना है। कैसे बनाओगे मूसा? मैं मूसा हूँ, अपना दर्शन शेयर कर रहा हूँ, बसलेल और ओहलियाब को अपना ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ जो खुदा बाप ने मुझे दिया है। वो उसके अनुसार और लोगों को नियुक्त करेंगे और इस नियुक्ति के अनुसार काम हो रहा है, सेवा का काम चल रहा है। और एक दिन मूसा का तंबू बनकर खड़ा हो गया है। अब लोग इसमें जाते हैं, पश्चाताप के बलिदान लेकर जाते हैं, प्रायश्चित का ढकना है, ले जाते हैं, वहाँ रख देते हैं। वहाँ पर वेदी के पास जाते हैं, वहाँ चिलमची रखी है, चिलमची में जाकर अपने हाथ पांव धोते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। अब पवित्र स्थान में जाते हैं, महापवित्र स्थान में जाते हैं, याजक जाता है, सब कुछ होने लगा है, सब कुछ बिल्कुल फिट हो गया है। कैसे हुआ है? मूसा तुमने अकेले नहीं किया, नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना विजन शेयर किया है, मैंने तो सिर्फ अपना दर्शन शेयर किया है, मेरे लोगों ने काम किया है। लेट मी आस्क चर्च, आपसे सवाल करना चाहता हूँ कलीसिया, आर यू रेडी टू रिसीव द विजन? क्या आप दर्शन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? वो दर्शन जिसमें परमेश्वर की सेवा हो, वो दर्शन जिसमें बहुत सारे लोग हों, वो दर्शन जिसमें कलीसिया लोगों से भरी हो और कलीसिया से कलीसियाएं निकल रही हो और परमेश्वर का काम बढ़ रहा हो, बहुत से सुसमाचार प्रचारक खड़े हो रहे हो, बहुत सारी आत्माएं बचाई जा रही हो, बीमार चंगे हो रहे हो, दुष्ट आत्माएं निकल रही हो और लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हो। तब होगा जब आप विजन को अडॉप्ट कर लेंगे। मैंने लिखा ऑलवेज बी ऑनेस्ट। यू नो व्हाट ऑनेस्टी मीन्स? ऑनेस्टी का मतलब सिर्फ पैसे में बेईमानी और चोरी नहीं होती। लोग इसको ऑनेस्टी से काउंट करते हैं, ये ऑनेस्टी नहीं है। बी ऑनेस्ट मीन्स व्हेन यू हैव टू से समथिंग, स्पीक पर्सन टू पर्सन। इफ यू डोंट हैव करेज, फॉरगेट अबाउट इट। अगर आपके पास इतनी हिम्मत ना हो तो भूल जाइए, या तो आमने सामने एक दूसरे से बात कीजिए या फिर बात ही मत कीजिए। दैट इज द ऑनेस्टी। मैं अपनी बीवी की शिकायत पूरे मोहल्ले में करूं, इससे क्या होगा? इससे पूरे मोहल्ले में मेरी बीवी ठीक हो जाएगी क्या? या मोहल्ले के लोग आके मेरी बीवी को ठीक करेंगे? इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई विल स्पीक डायरेक्टली टू हर। If she has a problem, she will speak directly to me. मेरे प्रॉब्लम जाकर के मिस्टर ल्यूक को बताएगी, मिस्टर ल्यूक क्या करेंगे मेरा? ये आएंगे मेरे पास मुझे समझाने के लिए, और अगर वो समझाने आ भी गए तो क्या मैं इससे बोलूंगा नहीं इतनी बात तो तुम मुझसे कह सकती थी, तुमने उनसे क्यों कहा? ढेरों सारी समस्याएं हम सुनते रहते हैं, बड़े लेवल पे सुनते हैं, चर्चेस के लेवल पे सुनते हैं। लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी समस्या, ऑनेस्टी नहीं है उनके पास। दे स्पीक देयर प्रॉब्लम विद अदर पर्सन, नॉट स्पीकिंग टू द पर्सन कंसर्न। वो बुराई करना आपकी आदत बन गई है, कई बार आपने उसको अपनी हैबिट बना लिया। यू डोंट नो हाउ मच यू आर लूजिंग योर रेस्पेक्ट इन द मार्केट बाय डूइंग दिस ओनली। अभी मुझसे किसी एक आदमी ने कहा, एक पादरी ने, हम लोग पादरी लोग भी आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, एक पादरी ने मुझसे कहा, भैया उस आदमी से बच के रहिएगा। हमने कहा किससे? नाम बताया उसने किसी आदमी का। हमने क्यों, क्या हो गया? कहने लगे जिससे मिलता है उसी की बुराई करता है। हमसे मिला था, एक पादरी की बुराई कर रहा था। हैबिट हो गई है आपकी, ऑनेस्टी खत्म हो गई। बस जाके उससे बोलो ना जिसकी बोलने की बात है। यू आर लूजिंग योर रेस्पेक्ट बाय डूइंग दिस थिंग। जब आप किसी और से जाकर के बोल रहे हैं, आप अपने रेस्पेक्ट को लूज कर रहे हैं। एंड समटाइम यू आर डिफेमिंग गॉड ऑल्सो। व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट अ पास्टर, आप एक पासबान के बारे में जाकर के किसी रिक्शा वाले से कहने लगे, वो पादरी साहब बहुत खराब है, बैठ जाइए रिक्शे में, गालियां देते जाइए पादरी साहब को।
तो क्या कर रहे हैं आप साथ साथ वहां पर खुदा को भी डिफेम करते जा रहे हैं। मैंने लिखा ऑलवेज बी ऑनेस्ट। मैंने लिखा व्हेन इन डाउट आस्क। जब कोई शक हो तो पूछिए ना, नहीं समझ में आ रहा पूछिए। एंड इंस्टेड ऑफ एंड आस्क विद होम, आस्क विद द राइट पर्सन, आस्क विद द राइट पर्सन। बोलिए राइट पर्सन। फाइंड अ राइट पर्सन who is liable to answer your question. Everybody cannot give you an answer. आप किसी बात की समस्या के बारे में अगर सृष्टि से पूछेंगे तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगी। मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आप मुझसे पूछिए क्रिसमस का प्रोग्राम क्यों करना है, आई विल आंसर। आप पूछेंगे जाकर के, मान लीजिए गीतू से क्रिसमस का प्रोग्राम क्यों करना है, कह लीजिए हमको तो मालूम नहीं, अंकल से पूछो, या कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देगी आपको। वाई यू आर नॉट आस्किंग विद द राइट पर्सन? इफ यू आर इन डाउट आस्क राइट पर्सन। इनको मोमेंटो क्यों दिया, ये लेकर के बैठे हैं अपना, करते क्या है, अपने अपने पसंदीदा लोगों की फोटो खींचते हैं, उनकी खींचते हैं जो इनको पसंद आता है थोपड़ा जिनका, बाकियों की तो खींचते नहीं है, इसीलिए इनको दिया गया है। अरे हमसे पूछो इनको क्यों दिया, हमसे पूछो तो पता लगेगा आपको। वो तो 9 बजे पहुंच करके साउंड लगाता है, इसलिए उसको दिया गया, वो साउंड तुम सुन पाते हो। शक्ल देख के थोड़े दिया कि वो छोटू है, वरना शक्ल तो उससे ज़्यादा प्यारी बबलू की है। हाँ, कम से कम मेरा नाम भी मिलता जुलता है। अपने नाम का कुछ तो फेवर दें उसको। वो क्यों दे दिया? अरे उसको इसलिए दिया, उसने काम किया है। हमसे पूछो ना, हम बताएंगे। और तुमने क्या क्या काम किया? तुमने तो कई बार काम बिगाड़ा है। तुमने तो कितने लोगों को भगा दिया चर्च से, कितने लोगों के लिए ठोकर का वसीला बने हो, कितने लोगों ने तुमसे ठोकर खाई तुम्हें पता भी नहीं। ये वाला पॉइंट बहुत खास है, कोई पढ़े इसको, इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़िए। सुनिए, डोंट जंप फ्रॉम वन चर्च टू अनदर चर्च टू दिस चर्च। अब जिंदगी भर जंप करते रहे यार, तुम कहीं एक जंपिंग जैक रहे, ऐसे कूदते रहे, ग्रास होपर्स की तरह रहे। देखा ना आपने, वो टिड्डा हरे रंग का होता है, घास पे बैठा होता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है। थोड़े दिन बाद थोड़े समय का होता है, खत्म हो जाता है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। Every church is a good church. All the churches are very good. All the church belong to God. सारी कलीसियाएं यीशु मसीह की हैं। कलीसियाओं का प्रधान कौन है? कलीसियाओं का प्रधान कौन है कि नहीं है? बोलिए ना, यीशु मसीह। सब कलीसियाओं का ना, हमारी वाली का भी, उनकी वाली का भी, उनकी वाली का भी, या उनकी वाली का कोई और है? अगर सबका प्रधान यीशु मसीह है तो मुअज्जिज़ वहां भी होंगे, यहां भी होंगे, क्योंकि चर्च उसका है, लोग उसके हैं, जमा उसके नाम से हुए। मुअज्जिज़ वो करता है, मैं नहीं करता। आई एम नॉट द मिरेकल वर्किंग गॉड, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। मैं तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में एक यंत्र के समान हूं, एक साधन हूं परमेश्वर के हाथ में, गधे के जबड़े की हड्डी हूं। वो अपने हाथ में लेगा तो उससे बहुत से लोगों को मार डालेगा। लेट मी टेल यू, जस्ट बी कांस्टेंट, बी स्टेबल इन द चर्च। सुनिए आगे से लिखा है, रिमेंबर योर चर्च इज योर फैमिली। मेरे साथ बोलिए, चर्च इज my family. You will see at a time when nobody was standing there, the church is there. When your family will not come, the church will come. जब पूरी कलीसिया में आपके घर के लोग नहीं आएंगे, उस वक्त आपका चर्च खड़ा होगा आपके साथ। Always remember, the church is your family. These 100 people are praying for you. When you are sick, जब आप बीमार हो गए, सैकड़ों लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं।
इट्स योर फैमिली। आगे लिखा है, आपने कभी अपनी फैमिली को दूसरे की फैमिली से कंपेयर किया है? नहीं करते ना। यार मेरे परिवार में ऐसा, उनके परिवार में ऐसा, मेरा घर ऐसा। अच्छा उसका पति देखो कितना अच्छा है, तुमसे कितना अच्छा है, कभी बोला आपने? या उसकी बीवी देखो, बोला होगा तो बीवी ने मारा होगा बहुत मार, मुंह नोच लिए होंगे आपके, दांत वांत टूट गए होंगे, हो सकता है आपके दांत इसीलिए टूटे हुए हों, जो 2 टूटा है तुम्हारा बीवी के भाई के चक्कर में टूटा है। डोंट कंपेयर इट, दे ऑल गॉड्स। एंड इफ यू वांट टू एलिवेट, यू कैन डू लॉट ऑफ एलिवेशन वर्क। आप बहुत सारे एलिवेशन के काम कर सकते हैं। आगे लिखा है मैंने, स्टे कमिटेड। कमिटमेंट के साथ खुदा के घर में बने रहिए। इफ यू वांट टू डू समथिंग, स्टे कमिटेड। एक आयत और लिखी थी, पता नहीं कहाँ चला गया, आई थिंक 14वां अध्याय है। अभी कौन सा आशीष ने पढ़ा था? वेयर इज दैट? वहां लिखा हुआ है भोजन के लिए, है ना? आयत कहाँ चली गई वाली? लिखा है भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ो। हम उसे थोड़ा सा करेक्शन करके बोलना मांगते हैं, खुदा बाप का खाली काम मत बिगाड़ो। ढेरों दफा हम और आप क्या कर रहे हैं? खुदा बाप का काम बिगाड़ रहे हैं। आपको पता नहीं कैसे बिगाड़ रहे हैं। अगर बिगाड़ रहे हैं आप, अगर आपकी वजह से बिगड़ता है तो हाय आप पर। अगर आपकी वजह से खुदा का काम बिगड़ता है तो हाय आप पर, अफसोस आप पर कि आप खुदा का काम बिगाड़ रहे हैं। कोई वजह से कोई एक आदमी बिगड़ गया, कोई एक आदमी ठोकर खा गया, कोई एक आदमी परमेश्वर के पास से दूर हो गया, आपने अपनी बात कह दी, गंदी बात बोल दी आपने खुदा आपका काम बिगाड़ दिया। प्रॉब्ली रोमियो की किताब 14वां अध्याय है, शायद उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का काम मत बिगाड़ो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम, अपन तो भोजन के लिए भी बिगाड़ते हैं, अपनी मर्जी के लिए बिगाड़ते हैं, अपनी सीट के लिए बिगाड़ते हैं। ये मेरी सीट, ये तेरी सीट, ये मेरी जगह, तेरी जगह, मुझे कैसे बोल दिया, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये तो छोटा आदमी है। देयर इज नो बड़ा छोटा, ऑल आर सेम इन द किंगडम ऑफ गॉड। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, परमेश्वर के राज्य में सब एक बराबर है। लेट मी टेल यू, देयर इज नो स्पेशल सीट रिजर्व्ड इन हेवन फॉर यू। आसमान में आपके लिए कोई खास सीट रिजर्व नहीं होगी, मेरे लिए भी कोई खास सीट रिजर्व नहीं होगी आसमान में। आसमान में वैसे होंगे जैसे यहाँ हैं। खुदा बाप आपको बरकत दे, अपने हाथ में बनाकर रखे। बी ए रीजन ऑफ ब्लेसिंग फॉर समबडी, किसी के लिए बरकत का कारण बनिए, किसी को परमेश्वर के पास लाने का वसीला बनिए। खुदा बाप, तेरे ये लोग तेरी हुजूरी में इसलिए खड़े हैं कि आज ये कह सकें, मैं किसी को परमेश्वर के पास लेकर आऊंगा, किसी की मुलाकात खुदा बाप से कराने का वसीला बनूंगा। दे आर रेडी टू स्टैंड एट द टाइम व्हेन मोसेस इज too much tired and his hands are heavy and he cannot lift up his hands. So at the need, they will stand and hold the hands of Moses. उस भारीपन में मूसा के हाथ को खड़े होने के लिए, उठाए रखने के लिए, तेरे दर्शन को लोगों के बीच बांटने के लिए परमेश्वर, उस तंबू के बनाए जाने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इन सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम दे प्रभु, किसी को तेरे पास लाने का वसीला बने, किसी को कलीसिया में लाकर जोड़ सके।
और तेरी उस अद्भुत उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके जो सिर्फ और सिर्फ तू दे सकता है। तेरा नाम महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ।